गुड इवनिंग गाइस। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ एक जो सोसाइटी के ऊपर मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो है वुमेन्स एम्पावरमेंट। और एक्चुअल में सिचुएशन क्या है वुमेन्स की या गर्ल्स की कहें हम आज की सोसाइटी में, तो उस पर थोड़ा सा मैं अपने विचार जो है वो रखना चाहूँगा। ठीक है, इफ़ यू आर ऑफेंडेड विद दीज थाउट्स मे बी यू कैन इग्नोर द वीडियो। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा लगता है कि मेरे जो विचार है वो गलत है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, डिसलाइक कर सकते हैं, दैट्स ओके। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जो डिस्कस होना चाहिए और सोसाइटी के अंदर इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, आज हम एक्चुअल में 21st सेंचुरी में हैं। ठीक है, और इस बात को लेकर जो है हमारे जो नीति निर्देश नीति बनाने वाले लोग हैं वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर हम विमेंस को एम्पावर नहीं करेंगे तो हमारा जो देश है वो आने वाले समय में जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बात ये है कि जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो सोसाइटी आज हम देखते हैं, उस सोसाइटी के अंदर जो विमेन का स्टेटस है, ठीक है, आज भी हम अपने घर की लड़कियां जो हैं उनको बाहर भेजने से डरते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। ठीक है, सोसाइटी के अंदर स्टिल जो इस तरह की सोच है लड़कियों को लेकर, ये जो इनसिक्योरिटी है लड़कियों को लेकर, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशली जो गांव देहात की लड़कियां हैं उनको लेकर। ठीक है, और दूसरे लिहाज में कहें तो आज भी वुमेन्स को लेकर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, इसका आई थिंक इसका सबसे जो मेजर कारण यही है कि एजुकेशन का जो एक्चुअल में जो एजुकेशन में हमें बताया जाना चाहिए या जिस तरह से हमें एजुकेट किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो वो क्यों नहीं हो पाता? ठीक है, इस चीज़ के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास में महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। उनको जो है वो जैसे कठपुतली की तरह ट्रीट किया गया है, उनको हमेशा से ही दबा कर रखा गया है। ठीक है, उन्हें हमेशा से जो वो दासी जैसी ऐसे बोल सकते हैं कि दासी जैसा उनको जीवन जीने पर जो है वो मजबूर किया गया है। तो अगर आज के समय में भी हम आज़ादी के इतने 75 ईयर्स के बाद भी अगर हम लोग फिर से 75 ईयर्स होने वाले हैं आज़ादी के, तो अगर इतने सालों के बाद भी हम विमेंस को उनके राइट्स जो हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, दे पाने में असफल हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ये बात जो है वो सही नहीं है। ठीक है, हम अपने समाज की जो लड़कियां हैं उनको एक तरह से एजुकेट करें, एक तरह से उनको जो है वो उनको एजुकेट करें, उनको ऐसे मतलब उनको इस तरह से जो है पालन पोषण करें कि वो अपने में इक्वालिटी को फील कर सकें, समाज के अंदर जो है वो अपने को पिछड़ा महसूस ना करें। ठीक है, आज भी हम लोग 5 बजे या 6 बजे के बाद जो है अपने घर की बेटियों को बाहर जाने से परहेज करते हैं। ठीक है, उनको जाने नहीं देते। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर वो सोच है कि हाँ सी इनसिक्योरिटी है, लेकिन इस इनसिक्योरिटी को किसने ठीक करना है? इस इनसिक्योरिटी को हमने ही ठीक करना है अल्टीमेटली। ठीक है, हम लोगों ने ही ठीक ठीक करना है ना। तो हमें जो है सोसाइटी के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे विमेंस जो है अपने आप को सेफ फील कर सकें। ठीक है, और अब इंडिया के अंदर अगर आप डेटा पर जाएं ना, तो जो आपको पता ही है कि एक तरह से रेप कैपिटल है भारत, इंडिया जो है वो उस दिन उसमें जो है वो 10 से 12 रेप जो है वो एवरी डे जो है वो होते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, और कुछ एक जो रेप्स हैं वो तो रिपोर्ट भी नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि विमेन्स स्टिल आर नॉट सेफ। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंसेस के हैं, और सबसे ज़्यादा जो मौतें दर्ज हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही है। तो क्या कारण रहा है इन चीज़ों का? समाज की सोच वैसी नहीं है। ठीक है, आज हम बोलते हैं कि एजुकेशन मतलब हमारी 85% जनसंख्या जो है वो एजुकेटेड है, लेकिन किस वे में एजुकेटेड है? ठीक है, रेप क्राइम्स जो हैं वो रेप क्राइम्स और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो लगातार बढ़ रहा है ना। इनसिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो हम कहाँ से एजुकेटेड हैं? ठीक है, कहाँ से एजुकेटेड है? ठीक है, एजुकेशन की तरफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ले रहा है समाज, है ना, बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और स्टिल हम जो है वो वुमेन्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अत्याचार जो है स्टिल देखते हैं सोसाइटी के अंदर। हम लोगों को रीज़न फाइंड आउट करने चाहिए, हम लोगों को रीज़न फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, समाज ने जिस तरह की सोच रखी है ना, ठीक है, आप सोच रखी है, ठीक है, माइट भी कई लोग जो है वो इस चीज़ से हो सकता है कि इस चीज़ को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करें, लेकिन समाज के अंदर एक मैक्सिमम सोच क्या है कि
like it people behave women's like as a object, as a sex object, or maybe something else, ठीक है, कि वो उनकी जैसे गुलाम हो। ठीक है, मुझे इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं है और मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, ठीक है, कि विमेन जो है आज भी अनसेफ हैं, ठीक है, और सोसाइटी में जो थिंकिंग है उनको लेकर वो अभी भी एज अ लाइक अ ऑब्जेक्ट उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, समाज की जो सोच है वो अभी भी उसी तरह से है, लेकिन इसके कारणों में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लाइक एक बार फील करके देखिए कि अगर जिस लड़की को हम छेड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस महिला का जो है हम अपमान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे किसी की पत्नी है, ठीक है, उसको जो है लाइक उसको मार रहे हैं, ठीक है, तो अपने अपने आप को देखिए। अब अगर आपकी बेटी हो, है ना, आप अगर आपकी माँ हो, ठीक है, या आपकी बहन हो, तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है, अगर उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार हो, है ना। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि जिसके घर पर पड़ती है वही उस चीज़ को, उस दर्द को समझता है। ठीक है, तो उसको अपने घर पर पढ़ने मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे की बेटी भी बेटी होती है, दूसरे की माँ भी माँ होती है, ठीक है, और दूसरे की बहन बहू जो है वो भी जो है वो एक तरह से इंसान है ना। ठीक है, तो आई थिंक इस सोसाइटी के अंदर इस बदलाव को लाना पड़ेगा, हम लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है, और महिलाओं को भी चाहिए कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो है वो उठें, ठीक है, उठें, उनको जो है वो उस चीज़ की समझ हो। ठीक है, एक तो पहली बात ये है कि अगर हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का निर्माण करना है तो अपनी बेटियों को जो है सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मंत्र बढ़ाएं। ठीक है, मतलब उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए बोलें, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में मदद करें, ठीक है, उनको एजुकेट होने में मदद करें, जिस जिस लाइक किसी प्रोफेशन को अपनाने के लिए उनको हेल्प करें, है ना। ठीक है, तभी सोसाइटी ग्रो करती है। ठीक है, कोई अकेले ग्रो नहीं करता। ठीक है, सोसाइटी तभी ग्रो करती है जब हम लोग कंबाइन एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, अगर हम कंबाइन एफर्ट्स नहीं डालेंगे देन सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी, है ना। ठीक है, तो हमारी जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो हमारी जो गर्ल्स हैं उनको हम लोगों ने एजुकेट करना है ढंग से, है ना, उनको हमने रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज़ें लिखी गई। मेरे वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि समाज समझे इन चीज़ों को। ठीक है, जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है उसको समझे। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी बिग, है ना, पर आपको समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को लेकर भी, है ना। ठीक है, सो गर्ल्स को जो है वो इंडिपेंडेंट, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उनको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, उनको जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए कि दैट यू आर इक्वल। ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपन यू आर इक्वल, है ना। कई फैमिलीज़ में ऐसा है भी, है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ हिमाचल की बात करें, ठीक है, तब तो ये ठीक है, ओके दैट्स फाइन, अभी हम थोड़ा सा ठीक है ना, बाकियों की तुलना में। लेकिन अगर हम बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, राजस्थान इवन, ठीक है, राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा रेप्स जो है वो राजस्थान में होते हैं आज के टाइम में। ठीक है, उसके बाद बिहार में, यूपी में, है ना, सबसे ज़्यादा क्राइम्स। सो अभी हिमाचल जो है सही है, लेकिन उस तरह से सही नहीं है। ठीक है, उस तरह से अभी भी कंजर्वेटिव सोच जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी बेटियों को क्या है कि हमारी जो बेटियां हैं वो एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, उनको जो है वो हम अच्छा माहौल प्रोवाइड करें। ठीक है, उनको हम आगे बढ़ने के अवसर दें। ठीक है, उनको जो है हम इक्वली जो है वो ट्रीट करें, उनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म दें हम, है ना। तभी जो है वो हम सही तरीके से उनका उन्मूलन कर पाएंगे, तभी हम जो है उनको सही तरीके से जो है वो आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे, है ना। बिकॉज द थिंग इज़ कि एक आइडियल सोसाइटी के अंदर जो है वो हर किसी में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम विमेंस इक्वालिटी की बात क्यों ना करें। ठीक है, हम अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को जो है उस तरह से ट्रीट क्यों ना करें। ठीक है, मतलब बाकियों की भी हम उन सेम वे में ट्रीट करें। ठीक है, जैसे हम घर में जो है अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, ठीक है, ये बहुओं को जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है ना। अभी तक सोसाइटी की अभी तक भी उस तरह की जो फ्रीडम है ना, 75 ईयर्स हो गए, अभी तक भी उस तरह की फ्रीडम आ नहीं पाई है। और एक्चुअल में ये पढ़ा लिखा जो समाज है वही इस इक्वालिटी के खिलाफ है ना, वही इस इक्वालिटी के खिलाफ है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, बात ये है कि यहाँ पर एक और बात समझनी होगी। ठीक है, मैं एक लिबरल वे में जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वुमेन्स के साथ जो जिस तरह का मतलब इनइक्वालिटी है वो इस वजह से है कि लाइक पुरुष जो है उनके साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं। इवन वीमेन भी वीमेंस के साथ इनइक्वालिटी कर रही हैं, है ना। वीमेंस भी वीमेंस के साथ, है ना, वीमेंस जो है वो वीमेंस को नहीं समझ पा रही हैं, है ना, महिलाएं महिलाओं को नहीं समझ पा रही। ठीक है, सो
इस तरह की जो सोसाइटी है ना, दैट विल नॉट लीड टू एनीवेयर, ठीक है। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो हैं वो एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहाँ पर गर्ल्स जो हैं वो ऊपर उठें, है ना, ऊपर उठ सकें वो किसी भी तरह से, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले समय के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है जैसे एक माँ होती है ना, ठीक है। सो ठीक है, जब जब उसके पेट में ना बच्चा होता है तो लाइक वो एक तरह से अपना तो भार उठा ही रही है, वो एक बच्चे का भी भार उठाती है। सो हमें समझना चाहिए कि लाइक एक बेटी के बगैर जो है वो समाज की कल्पना करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर एक पुरुष प्रधान समाज होगा तो उसमें जो है वो लाइक लाइक बेटियां कौन, लाइक बेटियों को पैदा करने पर भी कई तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, कई तरह के ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। मैं पूरी तरह से ये नहीं बोल रहा कि पूरा समाज ही ऐसा है, ठीक है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। मुझे लगता है अभी भी समाज को और ज़्यादा जो है गर्ल्स को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, विमेंस को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है हम लोगों में अवेयरनेस आए, है ना, ठीक है। तभी ये जो क्राइम्स हो रहे हैं ये रुक पाएंगे, है ना, ये रुक पाएंगे, ठीक है। हमें इस तरह से फील पता क्यों नहीं होता, ठीक है, हो रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन, है ना, पुलिस केस दर्ज कर रही है ना, हो तो रही है कार्रवाई, है ना, ठीक है। समाज में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं ना, दामिनी हत्याकांड, ठीक है। सो लाइक समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए, लेकिन समाज ने इन एग्जाम्पल से जो है उस तरह से सीख नहीं ली है, ठीक है, इस तरह से सीख नहीं ली, क्योंकि जिसके घर में ऐसी चीज़ होती है ना वो फिर उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि मतलब महिलाओं को वो सम्मान दे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 21 में भी यही कहा गया है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द वुमेन, यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। और यू हैव टू मीन्स यू हैव टू, आपको करनी ही पड़ेगी रिस्पेक्ट, आपको यू शुड नो यू शुडन, ठीक है, आपको करनी चाहिए नहीं, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रीट वुमेन लाइक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें मैं जो पुरुषों को जो है वो पूरी तरह से दोषी नहीं मानता हूँ, इसमें मैं महिलाओं को जो है पूरी तरह से दोषी नहीं मानता हूँ। ये मिक्स्ड एक तरह से ओपिनियन है, एक मिक्स्ड ओपिनियन है, ठीक है। शोषण किसी तरह से भी हो सकता है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह का शोषण जो है वो पॉसिबल है विमेंस के केस में, ठीक है, स्पेशली अभी मैं विमेंस की बात कर रहा हूँ। सो हमें इस तरह का समाज बनाने के लिए जहाँ पे हर किसी के पास जो है वो इक्वल राइट्स हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर की बेटियों को, ठीक है, अपने घर की महिलाओं को जो है वो एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ लेके जाएं। उनको सिर्फ एज वी कुड नॉट ट्रीट देम लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और समाज में ऐसा किया जाता है ना, ठीक है, कि 2 मिनट खाना लेट हो गया, ठीक है, पति देव जो है चिल्लाएंगे, है ना, या फिर जैसे बच्चे भी उन पर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर दैम। अगर ये एथिक्स हम सोसाइटी को नहीं सिखा सकते ना, तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि हम एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया की युग ने जो है वो हमारे बच्चों पर इस तरह से लाइक एक तरह से कोई चीज़ जो है वो लाद दी है ना, ठीक है, उसका जो भूत सवार हो गया है, इट्स नॉट बेटर फॉर द सोसाइटी, इट्स नॉट बेटर फॉर अपकमिंग जनरेशंस, ठीक है। ये किसी भी हद में सही नहीं है ना, ठीक है। हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, है ना, ठीक है। सो अगर हम सोसाइटी में वुमेंस को ला रहे हैं, ठीक है, वुमेंस को ला रहे हैं, हम उनको आगे लेके आएँ, ठीक है, हर चीज़ में, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको उनके प्रोफेशन को चूज़ करने में, उनके प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में जो है हम हेल्प करें, ठीक है। माइट भी मैं इस बात को कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन बात यही है कि आप अगर सोसाइटी के अंदर चेंज देखना चाहते हैं, इक्वालिटी देखना चाहते हैं, देन हमें जो हमारे आसपास वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा, आने वाले समय के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट पीढ़ी है, इससे तो मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक गर्ल्स के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक गर्ल सेल्फ डिपेंडेंट होती है ना, तो शी कैन मेक हर ओन डिसीजन, है ना। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, आप किसी पर निर्भर नहीं होते, तब आप अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से ले पाते हो, आप फ्री होते हो, ठीक है, क्योंकि आपको किसी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, ठीक है। सो हम इसमें दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जैसे लाइक घर से बर्डन होता है ना, गर्ल्स को कितने बजे गर्ल्स घर पहुंचनी चाहिए, है ना, ठीक है, वो भी सही है, एक तरह से डर वो भी सही है, लेकिन बात यही कि हम उनको उस तरह से फ्री नहीं देखते अभी भी, है ना। अभी वो मेंटल बैरियर, ठीक है, वो दिमाग का बैरियर अभी भी सोसाइटी के अंदर है। सो इसका मतलब स्टिल जो है वो वीमेंस उस तरह से
जो है वो सेफ़र नहीं है, गर्ल्स उस तरह से सेफ़र नहीं है, ठीक है। और ये समय के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, ठीक है। इस बात को मैं बहुत सीरियस वे में कह रहा हूँ, ठीक है। ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, ठीक है। क्योंकि एक आइडल सोसाइटी जो है ना, देखिए अगर क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना, और एजुकेशन बढ़ रही है, और क्राइम का ग्राफ भी लगातार ऐसे ही बढ़ रहा है ना, सो इट मीन्स कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, देर इज़ समथिंग रॉन्ग, देर इज़ समथिंग रॉन्ग ना, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गलत है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत है, इसका मतलब उसको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस बात को लेकर जो है वो हम लोगों को अवेयर होना चाहिए, है ना, हम लोगों को अवेयर होना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर माई थाउट्स, माइट बी यू विल अप्रिशिएट दीज, माइट बी यू विल नॉट अप्रिशिएट, आई डोंट केयर अबाउट दैट। द थिंग इज़ कि मेरा काम है जो मुझे लगता है कि जस्ट लाइक अगर मेरे पास वो चीज़ है कि मैं मतलब उस मुद्दे को जो है उठा सकता हूँ, देन आई ऑलवेज ट्राई टू, ठीक है। उसके लिए मुझे किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे किसी का सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये इस पर बात की जानी चाहिए, ठीक है। फैमिलीज़ के अंदर भी बात की जानी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर फैमिलीज़ के अंदर जो है वो बात की जानी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आई हैव एडेड सम थिंग्स इन योर नॉलेज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हम लोगों को एज ए फैमिली शुड ट्रीट द वे वी लाइक टू बी ट्रीटेड, है ना। ऐसे ट्रीट करना चाहिए सभी को। मुझे लगता है कि विमेंस को लेकर ही नहीं, मतलब हर किसी को ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि लाइक जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप दूसरों से ट्रीटमेंट चाहते हैं ना, ठीक है। दैट्स गांधीयन थाउट की जैसे आप चाहते हैं ना कि आपको लोग ट्रीट करें, वैसे ही आपको उन लोगों को भी ट्रीट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तभी जो है आप वैसे, मतलब व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू टेक, है ना। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, है ना। आप रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसा हम कुछ करते हैं ना, कभी भी गलत करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का नतीजा भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में, मे बी इनडायरेक्ट वे में, है ना, ठीक है, पर वो भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। दैट्स द कार्मा, है ना। कार्मा जो है वो होता है, ठीक है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे साथ भी गलत होगा, है ना, गलत होगा हमारे साथ। सो ठीक है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोगों ने इन इश्यूज़ पर, ठीक है, अगर हमने गर्ल्स को, क्योंकि गर्ल्स अभी पूरी तरह से फ्री नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 6 बजे के बाद उनका निकलना जो है वो बहुत मुश्किल है ना। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है, ठीक है। मतलब अगर गर्ल्स 12 बजे भी निकल रही है ना, ठीक है, घर से, तो उनका सेफ होना चाहिए, है ना। और सोसाइटी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर वो 12 बजे भी घर से बाहर निकल रही है तो उनको एक सेफ इन्वायरमेंट हो, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट, वो घूम सके। अगर मैं 12 बजे जा सकता हूँ तो गर्ल्स क्यों नहीं जा सकती? वाई नॉट, ठीक है। गर्ल्स क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वैसा माहौल नहीं है हमारा, हमने हमारी सोसाइटी ने वैसा माहौल नहीं दिया, वैसा माहौल नहीं है ना, ठीक है। सो उस माहौल को बिगाड़ने के पीछे भी हम लोगों का ये रीज़न है ना, हम लोग ही उसका कारण है, तो हम लोग ही उसको सही करेंगे। और हमने सही कैसे करना है? गर्ल्स को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करके, ठीक है, उनके प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करके, ठीक है, उनको फ्रीडम दे के, ठीक है, उनको वैल्यू करके, है ना, ठीक है। एंड डोंट ट्राई टू ट्रीट देम लाइक ऑब्जेक्ट, है ना। People do these kind of things, people do these kind of things with their daughters, with their wives, and with the other girls, with the employees, yeah, it is happening, it happens, ठीक है। that is why I'm talking right now, ठीक है। ये होता है, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ठीक है, मैं किसी और टॉपिक को लेकर जो है वो वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। सो होप, ठीक है, कि ये मेरा मैसेज जो है वो आप लोगों को तक जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक तक भी ये मैसेज चला गया, ठीक है, और अगर किसी एक ने भी इस चीज़ पर जो है वो अमल किया, आई होप दैट माई लाइफ विल बी गुड, ठीक है। मेरी लाइफ का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, कि एक आइडल सोसाइटी जो है वो उसका निर्माण किया जाए, ठीक है, कैसे भी किया जाए। सो थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत।